संस्कृत के श्लोक और सूक्तियाँ जीवनोपयोगी भी हैं और मार्गदर्शक भी। यह जीवन को दिशा देती हैं, एक शिक्षा देती हैं। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति मानवाः, तस्मात् प्रियं ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। अर्थ है इसका, सब मनुष्य प्रिय वचन कहे जाने पर प्रसन्न होते हैं, अर्थात मीठी बोली सबको अच्छी लगती है, इसलिए मधुर वचन ही बोलना चाहिए। मीठे बोल सभी को अच्छे लगते हैं। परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः, परोपकाराय वहन्ति नद्यः, परोपकाराय दुहन्ति गावः, परोपकाराय शरीरम एतत्। यहाँ परोपकार की महत्ता बताई है। परोपकार के लिए ही वृक्ष फल देते हैं, नदियाँ जल देती हैं, गाय दुग्ध देती है, अर्थात हमारा जीवन भी परोपकार के लिए होना चाहिए, दूसरों की सेवा के लिए होना चाहिए। विद्या ददाति विनयम, विनयात् याति पात्रताम, पात्रत्वात् धनं वाप्नोति, धनात् धर्मो ततः सुखम। विद्या से विनयशीलता आती है, विनम्रता आती है, विनयशीलता से पात्रता, सज्जनता आती है, और जब सुपात्र होते हैं तो धन की प्राप्ति होती है। धन से हम अच्छे कर्म कर सकते हैं और धर्म से सुख की प्राप्ति होती है। यह है विद्या की महत्ता। अलसस्य कुतो विद्या, अविद्यस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतः सुखम। आलसी इंसान को विद्या कहाँ, जो आलस्य में रहता है वह अध्ययन कैसे कर सकता है। विद्या विहीन को धन कहाँ, और जो धन विहीन है उसके मित्र भी पास नहीं आते, और जो मित्र विहीन है वो हमेशा दुखी रहता है। अर्थात अगर विद्या है, ज्ञान है, तो वो सभी का प्रिय है, सभी जगह प्रशंसनीय होता है। क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे, अव्यवस्थित चित्तानां प्रसादः अभिभयंकरः। पल भर में ही जिसे क्रोध आ जाए, जो पल भर में ही नाराज हो जाए और फिर अगले ही क्षण तुष्ट हो जाए, यानी प्रसन्न हो जाए। प्रसन्न भी हो रहा है और क्रोधित भी हो रहा है, यही उसका व्यवहार है। ऐसे अस्थिर चित्त वाले व्यक्तियों की अनुकंपा भी भयंकर होती है। सुखार्थिनः कुतो विद्या, नास्ति विद्यार्थिनः सुखम, सुखार्थी या त्यजेत विद्याम, विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। सुख चाहने वाले को विद्या छोड़ देनी चाहिए, यानी जिसे सुख चाहिए, जो आलस्य में रहता है, जो परिश्रम नहीं करना चाहता, उसके लिए विद्या कहाँ। और जो विद्यार्थी है उसे तो परिश्रम करना पड़ता है। तात्पर्य इसका यह है कि परिश्रम करने वाले को ही विद्या प्राप्त होती है, मेहनत से ही विद्या प्राप्त होती है। नास्ति विद्या समो बंधुर, नास्ति विद्या समा सुहृत, नास्ति विद्या समम वित्तम, नास्ति विद्या समम सुखम। विद्या जैसा बंधु नहीं है, विद्या जैसा मित्र नहीं है, यानी जो ज्ञानी व्यक्ति है उसका ज्ञान ही उसका मित्र है, संकट में वो ज्ञान ही काम आता है। और विद्या जैसा अन्य कोई धन नहीं है, विद्या जैसा अन्य कोई सुख देने वाला नहीं है। विद्या ही उसका शस्त्र है, उसकी सहायता है। अति सर्वत्र वर्जयेत, कबीर भी कहते हैं, अति की भली न धूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। अति करने से हमेशा बचना चाहिए, अति का परिणाम हमेशा हानिकारक होता है। दूसरा देखिए, अहिंसा परमो धर्मः, अहिंसा अर्थात हिंसा न करना, अहिंसा से ऊपर बढ़कर कोई धर्म नहीं है। क्षमा करने से क्या सिद्ध नहीं होता, क्षमया क्यों न सिद्ध्यन्ति। यस्यास्ति वित्तं स नरः कुलीनः, सः पंडितः स श्रुतवान् गुणज्ञः, स एव वक्ता स च दर्शनीयः, सर्वे गुणाः कांचनमाश्रयन्ति। सीधी सी बात कही है, जिसके पास धन है, वित्त है, धन संपत्ति है, उसे समाज में कुलीन समझा जाता है। पंडित बहुश्रुत, उसी की ख्याति होती है, उसे ही गुणवान समझा जाता है, वही वक्ता और सुंदर गिना जाता है। क्यों? क्योंकि कहा है सर्वे गुणाः कांचनमाश्रयन्ति, धन से ही शायद उसकी परीक्षा हो रही है, उसका स्थान बन रहा है। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः, नहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। उद्यम करने से, परिश्रम करने से ही सारे कार्य सिद्ध होते हैं। केवल कल्पना करके बैठ जाने से, केवल सोचने से, केवल इच्छा करने से ही वो कार्य पूर्ण नहीं होते हैं।
जंगल में एक सिंह है, उसे भी भोजन के लिए प्रयत्न करना पड़ता है। स्वयं से कोई मृग उसके मुख में प्रवेश नहीं करता है। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। अर्थात यह मेरा है, यह पराया है, ऐसी सोच संकुचित चित्त वाले लोगों की होती है। इसके विपरीत उदार चरित्र के लोग जो होते हैं वो संपूर्ण धरती को ही अपना परिवार मानते हैं। उनकी भेद दृष्टि नहीं होती है, उनकी सोच संकुचित नहीं होती है, बहुत विस्तार से वो देखते हैं और सारे सबको कुटुंब मानकर चलते हैं। काकः कृष्णः पिकः कृष्णः कः भेदः पिक काकयो। वसंत समय प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। यह कहा गया है कि विशिष्ट गुण जो होते हैं वो समय आने पर ही प्रकट होते हैं कि कौन अच्छा व्यक्ति है, कौन बुरा व्यक्ति है। बिल्कुल उसी तरह जैसे कोयल और कौवा दोनों काले रंग के होते हैं, पता नहीं चलता है कि कौन कोयल है और कौन कौवा, केवल वाणी से ही हम जान पाते हैं उनके भेद को। उदये सविता रक्तो रक्तश्चास्तमये तथा संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता। उदय होते समय सूर्य लाल होता है और अस्त होते समय भी लाल होता है। उदय होना जीवन का उत्थान होना, बहुत प्रगति होना, बहुत धनवान हो जाना। अस्त होना अवनति होना, दुख का समय आना। यानी जीवन की दोनों परिस्थितियों में हमें सम रहना है। सत्य ही है महापुरुष सुख और दुख में समान रहते हैं। न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते। ज्ञान के समान कुछ भी पवित्र नहीं है। ज्ञान ही हमें दिशा देता है, इसलिए ज्ञानवान बनो। परोपकाराय सताम विभूतिः। परोपकारता की भावना ही सज्जनों का आभूषण है। इसलिए दूसरों का हित कैसे हो, परोपकार कैसे हो, दूसरों की सेवा कैसे हो, यही भाव हमें हृदय में रखना चाहिए। गुणाः सर्वत्र पूज्यन्ते। अच्छे गुण, सद्गुण, इन्हीं के कारण व्यक्ति प्रशंसनीय बनता है। गुणों से ही हमारी सब जगह प्रशंसा होती है, इसलिए हमें गुण अर्जित करने का प्रयास करना चाहिए। नास्ति सत्य समो धर्मः। सत्य के बराबर दूसरा धर्म नहीं है। सत्य का मार्ग ही हमारी सफलता को निश्चित करता है। सत्य के बराबर दूसरा धर्म नहीं है। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। ये छोटी छोटी सूक्तियाँ हैं जो आपको एक दिशा देती हैं। जैसे बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, सभी के लिए हित, हमें सभी का हित निहित होना चाहिए। ऐसा भाव रख के ही कार्य करना है। सभी के लिए सुख हो, सभी को सुख मिले, सभी का कल्याण हो। बुद्धिर्यस्य बलम तस्य। जिसके पास बुद्धि है वही बलशाली है, वही ज्ञानी है। विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। कौन सा धन सदा हमारे पास रहता है, जिसे कोई चुरा नहीं सकता है? जो हमारा बल है वो है विद्या रूपी धन। अगर ज्ञान है तो किसी भी स्थिति में आप रास्ता निकाल लेंगे। विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये भी एक सूक्ति है। जब विनाश काले कोई बुरा समय आता है तो बुद्धि भी वैसी ही हो जाती है। शीलम परम भूषणम। शीलम अर्थात अच्छा आचरण, सच्चरित्रता, यही आभूषण है। सत्यम कंठस्य भूषणम। बहुत सारे गहने कंठ का आभूषण नहीं है। सत्य बोलने वाली वाणी, सत्य बोलने वाला कंठ, यही उसका आभूषण है। और अंत में है शुभम भवतु, सभी का कल्याण हो। तो आपने देखा कि संस्कृत के श्लोक और संस्कृत की सूक्तियाँ एक दिशा देती हैं, एक ज्ञान देती हैं और हितोपदेश है इसमें। आप में जिनको भी रुचि हो अवश्य पढ़िए श्रीमद् भगवद गीता। इसमें अनगिनत ऐसे प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे जो जीवन से, आपके जीवन से, हमारे जीवन से जुड़े हैं। ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, सांख्य योग और भी अनगिनत प्रश्न जो जीवन के हैं, उनके उत्तर आपको भगवद गीता में मिलेंगे और संस्कृत का अध्ययन भी होगा और आप सभी का कल्याण भी होगा।